पिछले लेसन में हमने बात की थी सर्किल की बेसिक इक्वेशन की और सर्किल की जनरल इक्वेशन के बारे में। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सर्किल्स की इक्वेशंस की अलग अलग केसेस में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अलग अलग केस में सर्किल की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारा जो स्टैंडर्ड सर्किल है वो हमारा क्या लेते हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है हमारे स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन। स्टैंडर्ड सर्किल के लिए हम क्या लेते हैं कि अपना जो सेंटर है वो क्या है, अपना ओरिजिन पे ये सेंटर है और ये हमारा स्टैंडर्ड सर्किल है। तो स्टैंडर्ड सर्किल जो हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका हम सेंटर लेते हैं 0,0। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमने सेंटर ले लिया 0,0 तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये सर्किल की जो इक्वेशन है वो एकदम सिंपल सी निकल के आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको देख के हम आसानी से रेडियस के बारे में बता पाते हैं। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड सर्किल। तो हमें जब भी सर्किल मानना होगा तो हम इस फॉर्म का मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बात करें सर्किल की इक्वेशन उस केस में जब वो टच करता है एक्स एक्सिस पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कोमा 0 एंड व्हिच रेडियस इज आर। तो मतलब अब हमें उस केस में सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जब वो एक्स एक्सिस को टच करे किसी एक पॉइंट पे। तो टच कर रहा है पॉइंट पे, है ना। तो अब एक्स एक्सिस को या तो वो क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन सकता है तब टच कर सकता है, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बन के भी उसको टच कर सकता है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो पॉसिबल केस हैं कि ये पॉइंट है अल्फा कोमा 0, इसको या तो ऐसे ऊपर की तरफ सर्किल बने तब टच करेगा या फिर नीचे। तो दो पॉसिबल केस हैं। तो दोस्तों दो पॉसिबल केस जो हैं इनमें अगर हम बात करें सर्किल के, तो इनके जो अपने हैं सेंटर क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा अल्फा कोमा आर, क्योंकि अल्फा ये पॉइंट था इसी को हमने ऊपर एक्सटेंड किया है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही रहेगा। और ये जो हमने एक्सटेंड किया ये लेंथ क्या थी, रेडियस ही है ना सर्किल की। सेंटर से अगर हम सर्किल को टच कर रहे हैं किसी बाउंड्री पे तो वो लेंथ कितनी आती है, रेडियस। तो हमारे पास जो सेंटर है ऊपर वाला उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा कोमा आर। और ऐसे ही जो नीचे वाला सर्कल है उसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अल्फा कोमा माइनस आर, क्योंकि नेगेटिव है वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो अल्फा कोमा माइनस आर आ गया, ऊपर आ गया अल्फा कोमा आर। तो अब अगर हम इस केस में सर्किल की इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, दो सर्किल बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अब हमारे पास सर्किल के लिए एक सेंटर पता है और उसकी रेडियस पता है, तो हम आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं ना, जो बेसिक इक्वेशन बताई थी पिछले लेसन में उसको यूज करके। तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ये सेंटर का एक्स वन कोऑर्डिनेट, प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है सर्किल, दो सर्किल बनेंगे यहाँ पे। एक बार जब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू लेंगे तो उस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर वाला सर्किल बनेगा। और जब हम कंसिडर करेंगे नीचे वाला सर्किल तो उस केस में यहाँ प्लस आर आएगा। तो हमारे पास हम ऐसे जहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसी को फॉर्मूले में लिख सकते हैं, प्लस माइनस आर की जगह लिख के हमने सोल्व करके एक इक्वेशन दिखा दी। तो सिंपल सी बात, अब इसको एक बार प्लस आर के साथ खोलेंगे तो एक नई इक्वेशन बनेगी और माइनस आर के साथ खोलेंगे तो नई इक्वेशन बनेगी, तो दो इक्वेशन आएंगी। तो ये दो इक्वेशन आएंगी क्यों, ये समझना इंपॉर्टेंट था। ये इसलिए आएंगी क्योंकि दो सर्किल बन रहे हैं, एक एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के नीचे। ठीक, तो ये थी हमारी, ऐसे करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों अभी जो हमने पिछला ये जो देखा केस, इसमें क्या था, एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अब एक सर्किल ऐसा भी बना सकते हैं हम कि हमसे पूछा जा सकता है कि वाई एक्सिस को टच कर रही है 1.0 बीटा। तो दोस्तों जैसे एक्स एक्सिस के लिए दो सर्किल बनते थे ऐसे वाई एक्सिस के लिए दो बनेंगे, एक वाई एक्सिस प्लस एक्स डायरेक्शन में और एक माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे करके हमारे पास ये दो सर्किल बन जाएंगे। तो इस बार कोऑर्डिनेट में चेंज किसके में आ रहा है, इस बार सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, वो भी सिर्फ साइन का। तो एक तरफ के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कोमा बीटा, और दूसरे वाले सर्किल के सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस आर कोमा बीटा। तो इस बार हमारी सर्किल की इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, इस बार हमारे सर्किल की इक्वेशन में आएगा कि एक्स माइनस जो आर था पिछली बार, एक्स माइनस एल्फा था, उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी सर्किल की इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम आर को एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे तो हमें इन दोनों सर्किल की इक्वेशंस मिल जाएंगी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अब दोस्तों कोई हमसे बोले कि उस सर्किल की इक्वेशन निकालो जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अभी तक तो हम कर क्या रहे थे, हमने पहला केस देखा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो हमने देखा कि दो बनेंगे, एक प्लस वाई डायरेक्शन में एक माइनस वाई डायरेक्शन में।
फिर हमने केस देखा कि भैया ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक प्लस एक्स डायरेक्शन में, एक माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब अगर हमसे कोई बोले कि भैया दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों एक्सिस को टच कराते हुए हम चार सर्किल बना सकते हैं। चार सर्किल, हर क्वाड्रेंट में एक सर्किल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि आसानी से कि ऐसे दोनों एक्सिस को टच करते हुए हम चार सर्किल बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स सिमेट्री से अपने आप वैसे भी आए रहे। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए आर को मार। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आर को मार। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं इसलिए माइनस आर को माइनस आर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है इसलिए आर को माइनस आर। तो दोस्तों ये आएगा। तो मतलब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे चार सर्किल है, तो हमारे पास चार इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इस बार हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल चार केस बनेंगे। जब पहला वाला प्लस के साथ ओपन हो, दूसरा वाला प्लस के साथ ओपन हो, पहला प्लस के साथ ओपन हो, दूसरा माइनस के साथ ओपन हो। ठीक, समझ रहे हो ना केस। तो ऐसे ही जब पहला माइनस के साथ होगा, दूसरा प्लस के साथ, पहला माइनस दूसरा माइनस, तो ऐसे टोटल चार केस बनेंगे। तो वहां से हमारे पास ये चारों इक्वेशन आ जाएंगी इन सर्किल की। या फिर हम इसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि रेडियस इनकी आर और सेंट्रल कोऑर्डिनेट हमें चारों केसेस में पता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला था सर्किल का, कि अगर जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा थे, तो सर्किल का क्या था फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह हमें चेंज करते जाना है वैल्यू, और बस अपनी इक्वेशंस निकलती जाएंगी। ठीक, तो ऐसे करके हम इस केस में सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हमें डिस्कस करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारे बस याद होने चाहिए, क्योंकि ये यूज में आ सकते हैं, कई बार हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इज वन। कि तीन अगर हमारे पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनसे एक सर्किल पास कर सकता है। ठीक, ये है कहने का मतलब, ये बस इतना कि अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स लाइन में नहीं आने चाहिए। जैसे इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हम कोई लाइन नहीं बना सकते। अगर ये लाइन बनाएंगे तो दो पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमम, तीसरे के लिए तिरछी हो जाएगी लाइन। तो ये है, तो तीनों पॉइंट्स को कवर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हम एक सर्किल ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ये हुई बात। दूसरी पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट इज जीरो। अगर ये तीन पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसमें से हम सर्किल नहीं बना सकते, क्योंकि सर्किल में क्या आएगा, कर्व आएगा थोड़ा बहुत। तो ये तो है नहीं कि वो ऐसे ही चलता रहेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, है ना। सर्किल में तो कर्व आएगा ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी तीन पॉइंट हम कोलिनियर पॉइंट को लेके सर्किल नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले घूम जाएगा, कर्व आएगा। ठीक, तो ये भी सिंपल सी चीज़ था। तो हमने देखा क्या कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम बना सकते हैं एक सर्कल, तीन कोलिनियर पॉइंट्स हम बना सकते हैं जीरो सर्किल। ठीक, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं तो इनसे पास होने वाला सर्किल एक भी नहीं बनेगा। इनसे पास होता हुआ हम सर्किल नहीं बना सकते। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है कि नंबर ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू थ्री पैरेलल लाइंस इज जीरो। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सर्किल्स टचिंग ऑल द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर फोर। कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करने वाले सर्किल कितने बनेंगे अपने पास, चार। अब आप लोग बोलोगे चार कैसे, अपन तो सिर्फ एक ही कंसिडर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों साइड्स को प्रोड्यूस करके देखिए। जैसे कि आप लोग जो बेसिक सर्किल एज्यूम कर पा रहे हैं वो ये है कि ये ट्राइंगल था अपना और इसके अंदर आपने एक सर्किल एज्यूम कर लिया कि ये। तो पर दोस्तों ये क्या है कि अगर हम इन साइड को एक्सटेंड करें तो हम क्या बना सकते हैं कि इसमें हर बार एक सर्किल बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देखिए कि ये था एक सर्किल, ये बना। अब मैं रुकिए एक मिनट इसको बताता हूँ। हाँ, एक सर्किल अंदर बन गया, एक ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। एक इनको प्रोड्यूस करने पे इस हिसाब का बन जाएगा, एक सर्किल ये बन जाएगा, और एक सर्किल ये अंदर बन ही रहा है। तो नंबर ऑफ सर्किल्स टचिंग ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास कितने आएंगे, फोर। इन साइड्स को प्रोड्यूस करना है बस। ठीक, तो ऐसे करके हम ये सारे रिजल्ट अगर हमें याद होंगे तो कई सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की कि अलग अलग केस में सर्किल की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, और साथ ही में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, रिजल्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।